बच्चों क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी एपी है। यदि एपी है तो सार्वंतर तथा अगले 3 पद ज्ञात कीजिए। अब बच्चों यहाँ पर हम सबसे पहले एपी चेक करेंगे तो हम ये देखेंगे कि इनका जो अंतर है वो इसका और वही इसका अंतर होना चाहिए। अब बच्चों अगर ये ऑप्शन टाइप में पूछे तो हम इसका आंसर आसानी से दे सकते हैं, बता देंगे। मगर जब हमें ये क्वेश्चन 2 मार्क्स या 3 मार्क्स का करना पड़े तो हमें इसे पूरा करना पड़ेगा विद स्टैंडर्ड। तो बच्चों इसमें सबसे पहले इनको हम A1, A2, A3, A4 मान लेते हैं। इसे A1, इसे A2, इसे A3 और इसे A4 ये मान लेते हैं। तो माना A1 बराबर है -1/2, A2 बराबर है -1/2, A3 बराबर है -1/2 और A4 भी कितना है -1/2। ये हमने माइनस ये सभी को 1/2 A1, A2, A3, A4 हमने पता कर लिया बच्चों। अब यहाँ पर A2 A1 जो हमारा A2 है बच्चों वो है ये -1/2, फिर ये माइनस उसमें से A1 सब्ट्रैक्ट करना है वो है -1/2। अब यहां पर आंसर क्या आएगा बच्चों, ये तो है -1/2 और ये क्या हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 1/2। अब ये माइनस का ये प्लस का ये कैंसिल होकर क्या देंगे 0। तो बच्चों A2 A1 का आंसर क्या आ गया 0। अब है A3 A2। A3 कितना बच्चों, यहां पर हमें A3 की वैल्यू दी है -1/2 माइनस A2 की वैल्यू यहां पर भी -1/2। तो बच्चों ये हो गया -1/2 माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 1/2। तो ये भी कैंसिल होकर क्या देंगे 0। अब बच्चों हम निकालेंगे A4 A3। A4 की वैल्यू कितनी है -1/2, फिर ये माइनस माइनस यहां पर A3 कितना है -1/2। तो बच्चों यहां पर -1/2 माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा प्लस 1/2 बराबर ये कैंसिल होकर 0। तो इस तरीके से बच्चों हमारे ये तीनों जो आंसर है ये इक्वल आ गए, तीनों के आंसर इक्वल आ गए। अगर ये आंसर इक्वल आ गए बच्चों तो हम लिख सकते हैं A2। अगर ये आंसर इक्वल है तो बच्चों किसके आंसर है, इनके आंसर है। और इनके आंसर है तो मैं लिख सकता हूं A2 A1 किसकी इक्वल है A3 A2 इक्वल है A4 A3। और अगर ये इक्वल है तो हम लिख सकते हैं बच्चों, इसलिए यह एक एपी है, एक एपी है तथा इसका सार्वंतर, इसका सार्वंतर जिसे हम डी से दिखाते हैं, डी इसके बराबर है 0 है, जो यहां से आया। बच्चों ये जो आंसर अगर इक्वल आ जाए तो इसे ही हम सार्वंतर कहते हैं, जिसे हम डी से शो करते हैं। तो बच्चों एपी का पता चल गया, एपी है तो सार अंतर का पता चल गया। अब अगले 3 पद लिखने हैं बच्चों, 4 तक तो मैंने लिख दिए। अब 5वां पद कैसे होता है A5, वो होता है A4 प्लस डी, यानी कि इस पद में डी ऐड कर दो। अब A4 कितना बच्चों -1/2। अब इसमें ऐड करना है कितना 0 ऐड करना है बच्चों, ये सार्वंतर डी। अब जहां पर 0 है बच्चों, 0 ऐड हो तो चाहे कुछ भी हो तो उससे इस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो आंसर आ जाएगा -1/2। ऐसे ही बच्चों A6 आएगा जो होगा A5 प्लस डी। तो A5 का आंसर है बच्चों -1/2 और उसमें डी ऐड करना 0, 0 ऐड करने से कुछ फर्क नहीं पड़ेगा तो आ जाएगा -1/2। ऐसे ही A7 क्या होगा बच्चों A6 प्लस डी
और यहाँ पर भी -1/2 प्लस 0, आंसर क्या आ जाएगा -1/2। इस तरीके से हम नेक्स्ट 3 टर्म्स निकाल सकते हैं।